ये वीडियो में हमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से लेस एक पॉलिसी को सरेंडर और कैंसिल कैसा करना कर को डिटेली देखने जाते हैं। और उसका साथ फ्री लुक पीरियड का तो क्या, मिस सेलिंग का तो क्या, सपोज कैंसिल नहीं सरेंडर करेगा तो होल मनी रिफंड होगा कि नहीं, जरा अमाउंट डिडक्ट कर को हम लोग रिफंड होगा की कर को भी हमें देखेंगे। और एक पॉलिसी को सरेंडर करने को भी कैंसिल करने को भी क्या डिफरेंस कर को भी इसमें देखेंगे। और उसका साथ ये पॉलिसी को सरेंडर करना कि नए पॉलिसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं ये कर को भी हमें आगे डिटेली देखने जाते हैं। हाय, वेलकम टू हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स को और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। हमें अब ये पॉलिसी कैंसिल करने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कर को हमें अब डिटेली देखने जाते हैं। नंबर वन, ये प्रीमियम आप परचेस करने टाइम को आपको बराबर रह सकता, बट अब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, दूसरा कहते हैं पर्सनल रीजन की वजह से अब ये प्रीमियम बनना बहुत एक्सपेंसिव दिखने लगा, शुरू होया रहा। और नंबर टू, ये पॉलिसी परचेस करे बाद आप कितना बेनिफिशियल ढंगा सूच को परचेस करेगी वैसा अब आपको फील नहीं होता ढंग सकता। और थर्ड, आप ये खुद ले ख्वाहिश कर को लेना को आप कहते भी एक क्लोज फ्रेंड ने रिलेटिव का एडवाइस में ले सकते थे। और अब आपको आपका ओपिनियन चेंज हो रहा रह सकता। और उसके बाद फोर्थ रीजन, ये पॉलिसी से भी दूसरा पॉलिसी एक बेटर पॉलिसी जो आपको बेटर रिटर्न्स देता सो आपका माइंड में रहने चांसेस थी। और फिफ्थ, आपका मेन रीजन क्या, कितने रीजन रहते, मेन रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल कई को आपको एक पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं तो ये पॉलिसी के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं, सो ब्लाइंडली ये पॉलिसी को लेको उसके बाद ये पॉलिसी उनको पसंद नहीं सोच उन्होंने कैंसिल करना मोस्टली ऐसा कैंसिल करने का एक रीजन होकर रहता। तो हमें अब ये पॉलिसी को कैसा कैंसिल कर सकते हैं और देखेंगे। उसमें पहले कैंसिल करने में हम लोग के फर्स्ट मेथड आपको फ्री लुक पीरियड। अब फ्री लुक पीरियड का तो क्या का तो उसे ग्रेस पीरियड भी बोल सकते हैं, कूल ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं। ये पीरियड क्या भी नहीं, हर लाइफ इंश्योरेंस में भी एक फ्री लुक पीरियड को देंगे हमें क्या पॉलिसी डेट से ये पॉलिसी को परचेज करेगी उससे नेक्स्ट 15 डेज तक अंदर आपको ये पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आएगा तो आप ये पॉलिसी को मिनिमल चार्ज के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सपोज ये पॉलिसी को आप ऑनलाइन टेलीमार्केटिंग से ले रहेगा तो आपका फ्री लुक पीरियड 30 डेज तक का एक्सटेंड हुआ रहेगा। और ये पॉलिसी को आप 13 नहीं 15 डेज के अंदर ऐसा कैंसिल कर डालेगा तो ये पॉलिसी को कंपनी टर्मिनेट कर को आप कितना प्रीमियम डिपॉजिट करेगी वो आपको रिफंड कर देंगे। बट ऐसा रिफंड नहीं करेंगे होल अमाउंट, जरा चार्जेस आपको जरूर डिडक्ट कर को करेंगे। उसमें क्या कहते हो रिस्क प्रीमियम, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो लगा कहते हैं चार्जेस आपके लिए बने रहेगा तो वो स्पेशल रिपोर्ट्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ऐसे जरा चार्जेस आपको डिडक्ट कर को उसका उसमें है सो बैलेंस अमाउंट आपको रिफंड को मिलेगा। अब हमें आपको ये पॉलिसी कैंसिल करना है, फ्री लुक पीरियड में कैंसिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर को हमें अब देखेंगे। आपको पहले कैंसिलेशन फॉर्म जरूरी, ये आपको नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच का पास से भी आप जाकर ले सकते हैं, नहीं उनका वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में आपका यूज के लिए दी ही। और ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट और चेक, कैंसिल चेक को हमें प्रोड्यूस करेगा तो फ्री लुक पीरियड में आपको हमें पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। और सपोज आपको कोई यूलिप पॉलिसी हो कोई उठाई ही का तो आपका प्रीमियम कैसा रिफंड होगा का तो एनी भी फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट कर को नहीं स्टैम्प ड्यूटी नहीं दूसरा कहती है मेडिकल टेस्ट के लिए ओलंगा चार्जेस आपके लिए बने रहेगा तो वो चार्जेस पूरा डिडक्ट होको आपका प्रीमियम आपको रिफंड होगा। वैसा आप एक टर्म नहीं एंडोमेंट पॉलिसी वैसा आपको पॉलिसी होकर उठाया रहेगा तो आपका पॉलिसी तब कैसा आपको रिफंड होगा का तो रिस्क प्रीमियम, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और मेडिकल टेस्ट चार्जेस कहती भी ओलंगा उठाया रहे तो आपके लिए वो चार्जेस को डिडक्ट कर को आपको प्रीमियम रिफंड करेंगे। अब हमें मिस सेलिंग का तो क्या को देखेंगे। मिस सेलिंग का तो क्या भी नहीं, अब सपोज एक इंश्योरेंस एजेंट एक रिलेशनशिप मैनेजर का तो जने आपको एक पॉलिसी को बराबर उस पॉलिसी का बारे में डिटेली एक्सप्लेन करना को उसका हाईलाइटेड कहते गुड फीचर्स रंगा नहीं वो फकत अच्छी तरह से हाईलाइट कर को पॉलिसी का फ्लॉस नहीं उसमें कितना रिटर्न आंगा ये पूरा आपको आपका पास छुपा को नहीं गलत इन्फॉर्मेशन देखो मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली देखो आपको सेल करते नहीं
इसे आपको मिससेल लिंक करको बोलते हैं। ये कई को करते का तो ये फॉल्स क्लेम्स के साथ आपको आपको कई को मिससेल करते का तो वो लोगों को कमीशन और इंसेंटिव मिलना करको वो लोग ऐसा करते हैं। आप ऐसा मार्केटिंग टैक्टिक्स से कभी भी हटको रहना क्योंकि तो क्या एक पॉलिसी रहते क्या एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रहते आप पहले परचेज करने का डिसीजन उठाने के पहले वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को थरोली रीड करको आप अच्छी तरह से समझे बात फकत वो परचेज करने का डिसीजन उठाना। बट सपोज आप मिससेलिंग हुआ है आपका साथ का तो तब क्या कर सकते हैं करको आप सोचेगा तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का पास ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर का पास जाको आप डायरेक्टली कंप्लेन रेस करको ये ऐसा हुआ है उसके बारे में आपको कंप्लेन रेस करको आप क्या एक्शन उठाना चाहते हैं कि वो लोग उठाएंगे। बट सपोज आपको ऐसा सेटिस्फाइड नहीं ही वो लोग उठाए रेजोल्यूशन से वो लोग कैसा केस सॉल्व करे सो तो आपको डायरेक्टली आईआरडीए को अप्रोच कर सकते हैं एंड आपका पास सफिशिएंट प्रूफ एंड एविडेंस है का तो आपको आईआरडीए के पास कंप्लेन करे नहीं कंप्लेन रेस करेगा तो वो लोग आपको ये अच्छी तरह से सॉल्व करको आपको ये प्रॉब्लम सेटल करको देंगे। बट सपोज अब आपको आपके पॉलिसी मिसल भी हुआ नहीं और अब कैंसिल करने का फ्री लुक पीरियड भी ऑलरेडी होगा तब कैसा आपको ये पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं करके आप सोचेगा तो तब भी कर सकते हैं। उसका नाम आपको सरेंडर। सरेंडर करते सो एक पॉलिसी टर्म के अंदर हम कब होना कर सकते हैं और उस टाइम करने टाइम एक सम ऑफ अमाउंट आपको मिलेगा उसे आपको सरेंडर वैल्यू करको बोलते हैं। बट ये अमाउंट आपको लॉक इन पीरियड के बाद आप सरेंडर करेगा तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। आपका लॉक इन पीरियड क्या आपका पॉलिसी का करको आपका प्लान उठाए रहेंगे नहीं वो प्लान का ब्रोशर में जो आप चेक कर ले सकते हैं और आपको ये पॉलिसी मेच्योर होने का पहले आपको सरेंडर कर देंगे तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलता नहीं वो आपको आप फर्स्ट 2 इयर्स का पीरियड पॉलिसी 2 इयर्स हो या नहीं अभी उतने के अंदर आप आपको सरेंडर करना चाहते हैं तो तब आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा। अब क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो को है एक पॉलिसी को सरेंडर करने उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड कर को हमें आप डिटेली देखेंगे। पहले आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद सरेंडर रिक्वेस्ट फॉर्म होगा वो आपको डायरेक्टली उनका वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में आपका इजी यूज के लिए देंगे आप वो भी यूज करको ये फॉर्म को डाउनलोड करको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ रंगानी आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं ड्राइविंग लाइसेंस वो भी अटैच करको देना और आपका कैंसिल चेक प्लस प्रीमियम रिसिप्ट ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भी मिला को आप सबमिट करेगा तो आपका सरेंडर रिक्वेस्ट प्रोसेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन अब आपको हमें सरेंडर करना कि नहीं कि ये पॉलिसी करके देखेगा तो उसे मैं आपको जरा रीजंस बोलता हूँ कि ये पॉलिसी सरेंडर करना करको। फर्स्ट ये पॉलिसी को सरेंडर करने से आपका टाइम वैल्यू रंगा नहीं मनी का वो आपको आप बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक पॉलिसी टर्म आपको आप उठाएंगे पॉलिसी का 20 इयर्स रख लेंगे अब उसका परचेस वैल्यू 20 इयर्स का बाद भी सेम रंगा क्या बोले तो नहीं रंगा और ऐसा पॉलिसीज में आपको कैसा रिटर्न्स मिलेगा का तो एक 4 to 6% रिटर्न मिलेगा अगर को रख लेंगे लॉन्ग टर्म में वो भी अच्छी बेस्ट केस सिनेरियो में बोल सकते हैं। बट सपोज वैसा नहीं का तो इससे कम भी मिलना चांसेस ही। अब 4 to 6% का तो सो इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न भी बोल नहीं सकते तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो जरूर नहीं बोल सकते। हमें पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते तो इन 20 साल का बाद और टाइम वैल्यू इन्फ्लेशन का साथ मिलकर हम लोग यूज करना। बट वैसा नहीं रहेगा तो आपका टाइम वैल्यू भी डिक्रीज होता आपका मनी भी वेस्ट होता। अब 4 to 6% का तो सो फॉर एग्जाम्पल यूलिप पॉलिसी उठाया रहेगा तो उतना भी आपको मिलेगा क्या बोलते सो डाउट है क्योंकि तो हिडन चार्जेस रहेंगे उसमें अब प्रीमियम बनने टाइम पर जीएसटी भी मिला को बनते रहेंगे ऐसा बड़ को चार्जेस पर मिला को आप ओवरऑल रिटर्न को अभी कम कर सकता। तब इसमें आप रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं सो मनी का तो सो आपका को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो यूज नहीं रहेगा। प्लस आपको इससे अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव जरूर बाहर है जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स नहीं पीपीएफ में इन्वेस्ट कर को भी इससे अच्छा कंपैरेबली अच्छी रिटर्न्स आपको आप गेन कर सकते हैं। आपको सपोज इंश्योरेंस से छोना इंश्योरेंस के बारे में आप सोचेगा तो आप एक टर्म इंश्योरेंस भी एक लोअर रिस्क प्रीमियम उठा को हाई कवरेज को उठा सकते हैं ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दो भी आप कवर कर सकते हैं।
अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ तो आपको फर्स्ट एक 4 पॉइंट एक इन्शुरेन्स भी रंदे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रंदे क्या एक रिया करते फर्स्ट एक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही जो आप कभी याद रखना वो क्या करते हो नंबर 1 हम एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान को कई को उठाते हैं हम एक इंश्योरेंस से कई को उठाते हैं हमें नहीं कर तो भी हमारा फैमिली फाइनेंशियली क्या टाइप में मुश्किल नहीं पड़ना कर को हमें उठाते हैं तब ये चीज अच्छी तरह से आप याद रख लेगा तो आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी उठा सकते हैं की कर तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करते हो तो एक लो प्रीमियम में भी आप हायर लाइफ कवरेज उठा को आप इंश्योरेंस को सेट कर सकते हैं प्लस अभी तरह से अच्छी तरह से याद रख लो आपका इन्वेस्टमेंट भी रहते आपका इंश्योरेंस भी रहते कभी भी अलग रखो कि तो वो जब आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने टाइम बोने आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो वो बहुत यूजफुल रहेगा और आप क्या चीज में इन्वेस्ट करने का रहेगा तो भी आपको कितना कॉर्पस रिक्वायरमेंट है आप क्या टाइमलाइन में आपको ये गोल्स अचीव करना चाहते हैं और आपका रिस्क एपिटाइट कितना कैसा है आप कितना विलिंगली रिस्क उठा सकते हैं पूरे फैक्टर्स कंसिडर करके आप एक चीज में इन्वेस्ट करो और आपका इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट अलग फकत रखते से इम्पोर्टेंट नहीं और उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कहते हो क्या एक चीज में भी इन्वेस्ट करने का पहले अच्छी तरह से समझ को वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वो पॉलिसी के बारे में फुल कंप्लीट नॉलेज मिले बाद आप आपको एक परचेजिंग डिसीजन करते सो उठाओ और अभी इसमें कहते भी आपको डाउट्स ही ऐसा कहते हो और अब अभी कहती भी इसमें क्लैरिफिकेशन होना का तो अब जरूर हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन रजिस्टर कर को बुक कर ले सकते हैं जिसका लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे ही और अभी आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट नॉलेज गेन करना एक्सपर्ट का पास से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसका रजिस्टर कर को भी आप आपको जरूर गेन कर सकते हैं इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक करेंगे और आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा सो अभी ऐसा वीडियोस होना का तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अंटिल नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद।